हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और आप इन्हें पढ़ के 110% पास हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिटेल नोट ऑन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। तो आपको इसमें नोवल ड्रग डिलीवरी क्या होती है उसके बारे में लिखना है और साथ ही साथ आपको उसका क्लासिफिकेशन भी बताना होगा और एग्जाम्पल भी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्सेप्ट। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन टैबलेट्स एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ टैबलेट। आपको ये सब्जेक्ट आपने बहुत पढ़ा होगा, जैसे टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स का एक कह सकते हो फ्लो चार्ट होता है। आप फ्लो चार्ट से पूरा डिफ़ाइन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप वो फ्लो चार्ट या कह सकते हो जो आपका टैबलेट्स का चार्ट होता है वो आप उसे बना के ज़रूर आएँ एग्ज़ाम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट। ये इसी सब्जेक्ट का है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसी का है। आगे जो इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स। तो आपको इसमें जो कोटेड टैबलेट होती हैं वो क्या होती हैं उनके बारे में लिखना है, और अनकोटेड टैबलेट कौन सी टैबलेट्स होती हैं उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफाइन द कैप्सूल एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। आपको डिफाइन करना है कि जो कैप्सूल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली आपने पढ़ा होगा कैप्सूल 2 टाइप के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन। ठीक है, अब उनको आपको एक्सप्लेन करना है कि हार्ड जिलेटिन कौन सा कैप्सूल होता है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कौन सा होता है। ठीक है, और उनके टाइप्स। आपने इसमें साइज़ भी पढ़े होंगे, कैप्सूल साइज़ कितने का होता है, सब कुछ आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नोट्स ऑन फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, आपको इसमें बात करनी, आप इसमें बताया गया कि फिलिंग क्या होती है। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे होती है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन हैमर मिल, एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हैमर मिल क्या होती है, ठीक है, आपको किस लिए यूज़ की जाती है हैमर मिल, तो आपको पता ही होगा। हैमर मिल को हम साइड रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें आपको एक्सप्लेन क्या क्या करना है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। साथ ही साथ हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले उसके एप्लीकेशंस, या आप कह सकते हो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आप उसमें ये भी पढ़ें। जितनी भी मिल्स वगैरह आए हैं तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज आप अपने आप ही पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नोट ऑन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ आईपी। आईपी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है ये। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन साइड रिडक्शन, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ साइड रिडक्शन। तो आपको सबसे पहले बताना है कि साइड रिडक्शन होता क्या है, क्यों करते हैं हम साइड रिडक्शन। ठीक है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद साइड रिडक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्यों हम साइड रिडक्शन करते हैं, कह सकते हो किस में हम ये यूज़फुल रहता है, उसका वो एडवांटेज हो गया कि हम इसका साइड रिडक्शन का एडवांटेज क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हमने साइड रिडक्शन कर तो लिया, ठीक है, उसके डिसएडवांटेज भी पता होने चाहिए और एडवांटेज भी पता होने चाहिए, और उसके टाइप्स, साइड रिडक्शन के टाइप्स भी आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि
डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल। जैसे इसमें बॉल मिल है, ये भी मिल है, जैसे आपको पूछा गया था ऊपर हैमर मिल, हैमर मिल पूछा गया था, तो इसमें आपको पूछा गया, एग्जामिनर ने पूछा था प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना है आपको। ऐसे ही बॉल मिल में सिर्फ क्या पूछा है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, तो आपको बॉल मिल में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना है बॉल मिल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नोट ऑन साइज सेपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, साइज सेपरेशन क्या होता है, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन, और किसके अकॉर्डिंग करना है आपको, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये आपको लिखना है, ये आपको बताना है कि साइज सेपरेशन क्या होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, राइट द ब्रीफ नोट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डुअल ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। तो आपको इसमें ट्रिपल रोलर मिल के बारे में लिखना है और डुअल ब्लेंडर के बारे में लिखना है, या कह सकते हो डुअल कोन ब्लेंडर भी बोलते हैं इसे, डुअल कोन ब्लेंडर के बारे में भी आपको लिखना है, इसमें आपको बताना है। हेडिंग आपकी सेम रहेंगी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, और साथ ही साथ एडवांटेज, डिसएडवांटेज अगर पूछता तो आप इसमें लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें डायग्राम बना के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द ब्रीफ नोट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिल्वर्जन मिक्सचर। तो आपको इसके बारे में ये सब कुछ बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राइट द ब्रीफ नोट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लोराइज्ड बेड ड्रायर, जिसे बोलते हो शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, FBD। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में लिख के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राइट द डिटेल्स नोट ऑन एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बारे में आपको लिखना है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, किन किन मेथड से आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। ओके, तो आपको इसमें एक्सट्रैक्शन के बारे में लिखना है और उसके डिफरेंट मेथड भी आपको बताने होंगे। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर है 17, इसमें क्या पूछा गया है कि राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन फार्माकोपिया, जो हमारी फार्माकोपिया है उसके बारे में आपको लिखना है, एंड टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, कौन कौन टाइप की फार्माकोपियास होती हैं, जैसे IP हो गई, BP हो गई, USP हो गई, NF हो गया। IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मूलेज, एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो बची उनके बारे में आपको लिखना है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर है 18, इसमें क्या पूछा गया है, राइट द ब्रीफ नोट्स ग्लास एंड प्लास्टिक आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है, या कह सकते हो पैकिंग के लिए, जो प्रोडक्ट को पैकिंग के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गई या ग्लास हो गया, ठीक है, तो वो हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, किस तरीके के यूज़ करते हैं, किस टाइप के यूज़ करते हैं, वो आपको सब इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स एंड टाइप्स ऑफ एड्स। जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, कह सकते हो आप, जो टैबलेट्स वगैरह हम बनाते हैं उसमें फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन कौन से यूज़ करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें बताना होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का, राइट द डिटेल्ड नोट ऑन टैबलेट एंड एक्सप्लेन वेरियस मॉडिफाइड ऑफ टैबलेट। तो आपको इसमें बताना होगा कि
टैबलेट्स क्या होती हैं और उसमें साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा उसके वेरियस मॉडिफिकेशंस, ठीक है, जैसे फ्लोटिंग हो गया, माउथ डिजॉल्विंग हो गया, ठीक है, सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, वो सब कुछ आपको इसमें बताना होगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ हमारे 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन साइड डायरेक्शन विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, आपको ये लिखना है। अगर आपने मैंने आपको पीछे अभी डिस्कस किया था, जो हमारे क्वेश्चंस थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर आपने वो तैयार कर लिए तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली तैयार ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप फोकस करें कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार करें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे पहुँचें, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट द प्रिजर्वेटिव्स एंड टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स कहाँ यूज़ करते हैं, साथ ही साथ आप अगर चाहें तो एग्जाम्पल भी इसके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट द शॉर्ट नोट ऑन कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं और जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, टैबलेट्स में करते हैं, सिरप में करते हैं, ठीक है, जैसे कलरिंग हो गया, ठीक है, कलर यूज़ करते हैं हम किसी भी सिरप वगैरह में, ठीक है, फ्लेवरिंग यूज़ करते हैं, जिससे क्यों करते हैं, ये पेशेंट कॉम्प्लियंस हो इसलिए यूज़ करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, तो आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द शॉर्ट नोट ऑन पैकेजिंग विद एग्जाम्पल। पैकेजिंग के बारे में आपको लिखना है फार्मास्यूटिकल, अब जाहिर सी बात है जब पैकेजिंग पूछा गया तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ही लिखेंगे आप, तो पैकेजिंग क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल बताएंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 राइट द शॉर्ट नोट ऑन रबर एंड मेटल कंटेनर्स। जो कंटेनर्स होते हैं आपको जिसमें हम प्रोडक्ट अपना रखते हैं या कह सकते हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रखते हैं, वो कंटेनर्स कौन से, जैसे मेटल कंटेनर उनके बारे में बात करना है, रबर क्या होती है उनके बारे में आपको बात करना है, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है शॉर्ट नोट ऑन प्लास्टिक कंटेनर्स विद एग्जाम्पल। जो प्लास्टिक कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए उनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट नोट ऑन ग्लास कंटेनर्स विद एग्जाम्पल। इसमें आपको ग्लास कंटेनर्स के बारे में लिखना है, जैसे आपने इसमें प्लास्टिक कंटेनर्स की बात करी थी, इसमें ग्लास कंटेनर्स की बात हम करेंगे। नीचे है क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोपिया। आपको फार्माकोपिया के बारे में लिखना है कि फार्माकोपिया क्या होती है, उसके टाइप्स भी लिखने हैं, मतलब कह सकते हो कौन कौन सी फार्माकोपिया होती हैं, IP, BP, USP, वो आप एक बार एक लाइन से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री एंड प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में आपको बताना है, और फार्मेसी का प्रोफेशनल क्या है या प्रोफेशन क्या है, या आप कैसे जॉब कर सकते हैं, कैसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे स्कोप है, शायद साथ ही साथ में प्रोफेशनली आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 राइट द शॉर्ट नोट ऑन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। हमारे जो फार्माकोपिया है, हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है, उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं वो आप उसमें डिस्कस करें। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 राइट द शॉर्ट नोट ऑन साइज सेपरेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, साइज सेपरेशन आपको डिफाइन करना है और उसके साथ साथ ही आपको बताना है उसके एग्जाम्पल्स। जैसे आप कह सकते हो साइज सेपरेशन का मतलब होता है कि तरह तरह का कोई भी हमारे पार्टिकल्स हुए, छोटे बड़े, उसमें सभी मिक्स हैं, तो इनको अलग अलग करना, छोटे अलग करना,
उससे बड़े अलग करना, ठीक है, इन सबको कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? राइट द शॉर्ट नोट ऑन मिक्सिंग विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ड्राइंग विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द शॉर्ट नोट ऑन इमल्सन एंड टाइप्स ऑफ इमल्सन विद एग्जाम्पल्स। इमल्सन क्या होते हैं, उसके टाइप्स आपको इसमें बताने हैं। फिर है राइट द शॉर्ट नोट ऑन पाउडर एंड टाइप्स ऑफ पाउडर विद एग्जाम्पल। तो आपको इसमें पाउडर के ऊपर आपको नोट लिखना है, उसके बारे में बताना है आपको, और आपको टाइप्स बताने हैं पाउडर के विद एग्जाम्पल। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कशन किया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे। थैंक यू।